सो हेलो वेलकम स्टूडेंट्स, वायरलेस क्लासेस की एक अनदर क्लास में आप सभी का वेलकम है। बेसिकली ये हमारा क्लास 10th कंप्यूटर का चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 3 में हमने ऑलरेडी 2 टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे। फर्स्ट हमारा टॉपिक था कंसोल इनपुट एंड आउटपुट फंक्शन, जिसमें हमने देखे थे अपने फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन एंड अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन। एंड उसके बाद हमने देखा था किस प्रकार हम लोग यूज़र द्वारा जो मैसेज इनपुट किया जाता है उसको हम लोग डिस्प्ले पे कैसे शो कराते हैं। ठीक है, मेन डिस्प्ले मैसेज ऑन मॉनिटर। एंड आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा उसमें हम देखने वाले हैं यूज़र द्वारा किस प्रकार हम लोग इनपुट लेते हैं इन प्रोग्राम। ठीक है, जब हम लोग सी का प्रोग्राम बनाते हैं तो उसमें यूज़र यूज़र के द्वारा मतलब जो भी उस प्रोग्राम पे वर्क कर रहे हैं पर्सन, उनके द्वारा हम लोग किस प्रकार उनसे इनपुट लेते हैं। ठीक है, और उनके इनपुट के अकॉर्डिंग ही हम लोग प्रोसेसिंग करते हैं वहाँ पे कोडिंग में, और उसके बाद हमको रिजल्ट मिलता है। ठीक है, सो ये हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है, टॉपिक नंबर 3। सो ये हमारा लेक्चर नंबर 3। लेक्चर नंबर फर्स्ट एंड सेकंड को अगर आपने मिस किया तो आप जा करके देख सकते हैं फ्रॉम प्रीवियस क्लासेस, प्रीवियस प्लेलिस्ट को आप चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे सभी क्लासेस के लिंक। ठीक है, तो उपयोगकर्ता द्वारा इनपुट लेना, उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं फर्स्ट जो हमारा फंक्शन है वो हमारा है स्कैन एफ। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन है हमारा, जो हमारा मेथड है वो है हमारा स्कैन एफ। ठीक है, सो एक सी और सी प्लस प्लस जो लैंग्वेज होता है उसमें प्रयुक्त इनपुट फंक्शन होता है हमारा। जो हमारा स्कैन एफ है वो किस प्रकार का फंक्शन है, ये हमारा है एक प्रकार का इनपुट फंक्शन जिसका हम लोग यूज़ करते हैं सी लैंग्वेज में एंड सी प्लस प्लस में। ठीक है, जो प्रोग्राम के यूज़र से इनपुट प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसका उपयोग कीवर्ड स्कैन एफ है एंड जिसका उपयोग इनपुट देने और उसे वेरिएबल में स्टोर करने के लिए किया जाता है। यह फंक्शन विभिन्न प्रकार के डेटा टाइप्स को पढ़ सकते हैं, जैसे कि पूर्णांक, दशमलव, वर्णमाला आदि। यहाँ स्कैन एफ की परिभाषा और आपको एक एग्जाम्पल दिया गया है। ठीक है, तो आपको मैं विथ एग्जांपल बताने वाला हूँ इसका यूज़। पहले आपको थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट समझना है, फिर उसके बाद जब मैं आपका इसका कोड दिखाऊंगा तो आपको और भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी बेसिकली। ठीक है, सो जो हमारा स्कैन एफ फंक्शन होता है यह क्या होता है, यह एक प्रकार का इनपुट फंक्शन होता है। इनपुट फंक्शन मतलब आप सभी को पता है इनपुट से क्या मतलब है। इनपुट से मतलब ये है कि आप सभी को जो भी इनपुट देना होता है वो कीबोर्ड के माध्यम से आप देते हो। ठीक है, तो ये जो हमारा इनपुट फंक्शन है इसका मेनली यूज़ किया जाता है 2 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। फर्स्ट है हमारा सी, सेकंड है हमारा सी प्लस प्लस। इन्हीं 2 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम लोग स्कैन एफ इनपुट फंक्शन का यूज़ करते हैं। ठीक है, और इसका यूज़ करके हम लोग कीबोर्ड के माध्यम से जो भी हमको इनपुट देना होता है वो हम इनपुट देते हैं अपने प्रोग्राम में, और वो हमारा जो इनपुट होता है वो वेरिएबल में जा करके स्टोर हो जाता है। उसके बाद हमारा जो फंक्शन होता है वो उस पर वर्क करता है, और जो हमारा स्कैन एफ फंक्शन होता है उसके द्वारा हम लोग बहुत सारे जो डेटा टाइप्स होते हैं उनको रीड कर सकते हैं, जैसे कि हमारा पूर्णांक, दशमलव, वर्णमाला आदि सभी होते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग प्रोग्राम देखते हैं, आपके डाउट सभी उसमें क्लियर हो जाएंगे। सो यहाँ पर मैंने एक प्रोग्राम बनाया हुआ है। ठीक है, अब उस प्रोग्राम को मैं आपको समझाता हूँ कि उसमें जो हमारा स्कैन एफ है वो किस प्रकार वर्क कर रहा है, जो हमारा स्कैन एफ फंक्शन है वो किस प्रकार वहाँ पे वर्क कर रहा है। ठीक है, सो ये हमारा प्रोग्राम है जिसमें हमने ये इम्प्लीमेंट किया है स्कैन एफ अपने फंक्शन को। तो ये हमारा हेडर फाइल इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, जो आप सभी को पता है किस लिए यूज़ किया जाता है। यह इसलिए यूज़ किया जाता है कि इसमें सभी प्रकार के हमारे लाइब्रेरीज, सभी जो भी प्री डिफाइंड चीज़ें हैं वो इसमें हमको मिलती हैं। ये हमारा हेडर फाइल होता है। अब होता है हमारा ये मेन फंक्शन। ठीक है, मेन फंक्शन में ही हमारे जो सभी मेन इम्प्लीमेंटेशन है वो सभी यहीं पर होते हैं। ठीक है, कोड हमारा रन स्टार्ट होता है फ्रॉम मेन फंक्शन एंड एंड होता है वो भी मेन फंक्शन में। ठीक है, मेन मेथड में। सो हमारे यहाँ पे देख लीजिए इंटीजर टाइप के 2 वेरिएबल ए एंड बी, 2 को हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, असाइन किया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे हमने सबसे पहले एक मैसेज प्रिंट किया है, इंटर फर्स्ट नंबर। ठीक है, एक बार मैं इसको रन करा देता हूँ। फिर उसके बाद नीचे हमने दिया हुआ है स्कैन एफ परसेंटेज डी एंड ए। हमने यहाँ पे दिया हुआ है स्कैन एफ में क्या करवाया हुआ है, इनपुट लिया हुआ है और उसको हमने वहाँ पे ए नाम के वेरिएबल में उसको स्टोर करवाया हुआ है। नेक्स्ट सेकेंड उसी टाइप में हमने सेम चीज़ें की हुई हैं। पहले एक मैसेज हमने प्रिंट कराया है कि इंटर सेकेंड नंबर, मतलब आप इंटर करिए सेकेंड नंबर को। फिर उसके बाद हमने उसको बी नाम के वेरिएबल में स्कैन एफ फंक्शन के माध्यम से स्टोर करवा लिया है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या किया, डायरेक्ट प्रिंट करवा दिया है ए वेरिएबल को और बी वेरिएबल को, दोनों को हमने प्रिंट करा दिया है। जो भी उसकी वैल्यू रहेगी, जो मतलब यूज़र यहाँ पे वैल्यू देगा स्कैन एफ फंक्शन में ए एंड बी वेरिएबल में, वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, सो चलो सबसे पहले हम यहाँ पे रन करते हैं। अब देखो सबसे पहले मैसेज प्रिंट होगा। क्यों मैसेज प्रिंट होगा, क्योंकि यहाँ पे पहला यहाँ पे है प्रिंट एफ।
प्रिंटफ में हम लोग क्या करते हैं, जो भी मैसेज पास करते हैं वो प्रिंट होता है। तो देखो यहाँ पे क्या है, इंटर फर्स्ट नंबर, आपको फर्स्ट नंबर प्रिंट करना। चलिए मैंने 57 दे दिया फर्स्ट नंबर, उसके बाद मैंने इंटर किया। अब देखिए क्या आया, इंटर सेकेंड नंबर। अब आपको यहाँ पे सेकेंड नंबर देना है, 34 मैंने दिया, ठीक है। उसके बाद इंटर किया। अब देख लीजिए यहाँ पे आ गया ए कॉलन 57 एंड बी में आपका वैल्यू है 34। ये दोनों यहाँ पे असाइन होके आ गया। फर्स्ट में हमारा 57 क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पे देख लीजिए इंटर फर्स्ट नंबर और स्कैन एफ में हमने ए नाम के वेरिएबल को यहाँ पे स्टोर करा है। ए नाम के वेरिएबल में जो हमने वैल्यू यहाँ पे लिया है वो स्टोर हुआ है। ऐसे ही सेकेंड हमने बी नाम का जो वेरिएबल बनाया उसमें जो वैल्यू यहाँ पे दिया जाएगा यूज़र के द्वारा, यूज़र मतलब आप देंगे। जैसे मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, फिर से मैं इसको रन करके दिखा रहा हूँ। जैसे देख लीजिए यहाँ पे वो पूछ रहा है, वो खुद से पूछ रहा है। जो प्रोग्रामिंग इस प्रकार की गई है कि स्कैन एफ में यही मतलब होता है स्कैन एफ यूज़ करने का, फंक्शन का, कि स्कैन एफ के द्वारा हम लोग इनपुट लेते हैं यूज़र से। तो यहाँ पे देखो मैसेज सबसे पहले वहाँ पे आया और उसके बाद यहाँ पे हम लोग खुद से दे रहे हैं, इनपुट दे रहे हैं। इनपुट दे रहे हैं कीबोर्ड के माध्यम से, मैंने 56 लिखा है, इनपुट मैंने दिया नंबर, ठीक है। अब उसके बाद देखो ये 56 नंबर ही हमने क्यों दिया, क्योंकि यहाँ पे पहले ही हमने डिफाइन कर दिया है इंटीजर टाइप का डेटा टाइप रहने वाला है। यहाँ पे जो डेटा टाइप है वो किस टाइप का रहेगा, इंटीजर टाइप का रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद सेकेंड नंबर यहाँ पे आ गया, यहाँ पे इतना एग्जीक्यूट हुआ। अब ये भी एग्जीक्यूट हो गया है, ठीक है। इंटर सेकेंड नंबर ये भी हमारा प्रिंट हो गया। अब हमारा स्कैन एफ जो हम वैल्यू देंगे वो स्कैन एफ के माध्यम से स्टोर हो जाएगा। किस में स्टोर होगा, बी नाम के वेरिएबल में। यहाँ पे हमने 45 दिया, इंटर किया। उसके बाद थर्ड नंबर में डायरेक्ट प्रिंट करने के लिए आ गया। क्या प्रिंट हुआ, ए वेरिएबल एंड बी वेरिएबल की वैल्यू जो है वो यहाँ पे प्रिंट होकर के आई है। तो यहाँ पे देख लीजिए प्रिंट हो गया, कोड हमारा जो हमारा एग्जीक्यूशन हो गया कोड का वो सक्सेसफुल हो गया। आई होप आपको ये प्रोग्राम अच्छे समझ में आ गया होगा। स्कैन एफ का भी जो फंक्शन है उसका भी आपको यूज़ समझ में आ गया होगा, कैसे हम लोग यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारा गेट कैर, ठीक है। गेट कैर जो है उसका भी हम लोग यूज़ किस लिए करते हैं, इस फंक्शन का भी यूज़ हम लोग करते हैं कि जो है कीबोर्ड के माध्यम से इनपुट लेने के लिए, फॉर इनपुट लेने के लिए यूजिंग कीबोर्ड, ठीक है। किसका यूज़ करते हैं, गेट कैर का। जो स्कैन ऐप है उसका हम लोग मेनली यूज़ करते हैं, क्योंकि इसके द्वारा हम लोग बहुत सारे जो डेटा टाइप होते हैं उनको हम लोग यूज़ कर लेते हैं। जो हमारा गेट कैर है उसमें हम लोग देखते हैं किस टाइप का इनपुट हम लोग ले सकते हैं। सो ये हमारा है, ये भी हमारा जो गेट कैर है वो सी एंड सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इनपुट फंक्शन होता है। इसका यूज़ हम लोग इनपुट लेने के लिए करते हैं, जो कि एक अक्षर कैरेक्टर को पढ़ने के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। अभी आपको समझ में आया जो हमारा गेट कैर फंक्शन है इसका हम लोग क्यों यूज़ करते हैं। इसका यूज़ करते हैं जस्ट ओनली अ लेटर, केवल एक कैरेक्टर को, जैसे हमने यहाँ पे ए लिख दिया, केवल एक कैरेक्टर को यूज़ करने के लिए, एक कैरेक्टर को इनपुट करने के लिए, एक कैरेक्टर को रीड करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। यह फंक्शन एक अक्षर को पढ़ता है जो यूज़र द्वारा टाइप किया गया है और उसे वर्चुअल कीबोर्ड से प्राप्त करता है, ठीक है। अभी आपको समझ में आ गया होगा गेट कैर का जो हमारा फंक्शन है उसका हम लोग यूज़ किस लिए करते हैं। नेक्स्ट है हमारा गेट्स। सो जो हमारा गेट्स होता है ये बेसिकली स्ट्रिंग के लिए यूज़ किया जाता है। इसके द्वारा हम लोग स्ट्रिंग डेटा टाइप के जितने भी डेटा होते हैं, स्ट्रिंग डेटा टाइप के जितने भी डेटा होते हैं उनको हम लोग इनपुट देते हैं कीबोर्ड के माध्यम से। जो हमारा गेट कैर होता है उसके द्वारा हम लोग कैरेक्टर डेटा टाइप के जितने भी डेटा होते हैं उनको हम लोग कीबोर्ड के माध्यम से इनपुट देने के लिए यूज़ करते हैं। एंड जो हमारा नेक्स्ट, उससे पहले हमने देखा था स्कैन एफ। स्कैन एफ के द्वारा हमारा इंटीजर, फ्लोट, ठीक है, ये सभी जितने भी डेटा टाइप और भी हैं उनका हम लोग इनपुट लेने के लिए उन डेटा को इसका यूज़ करते हैं। सो हम गेट्स को देखते हैं। जो हमारा गेट्स है वो भी हमारा सी लैंग्वेज में प्रयोग किए जाना वाला इनपुट फंक्शन होता है और ये एक पूरी वर्णमाला स्ट्रिंग को पढ़ने के लिए उपयोग किया जाता है। यह फंक्शन जो होता है स्टैंडर्ड इनपुट से डेटा पढ़ने के लिए उपयोग किया जाता है, जिसमें न्यू जो है न्यू चर होते हैं, ठीक है। न्यू लाइन कैरेक्टर के बाद के सभी वर्ड आते हैं, ठीक है। सो जो हमारा गेट्स होता है वो बेसिकली स्ट्रिंग के लिए यूज़ किया जाता है। स्ट्रिंग डेटा टाइप के जो डेटा होते हैं उनको इनपुट लेने के लिए कीबोर्ड के माध्यम से। गेट कैर का हम लोग यूज़ करते हैं कैरेक्टर डेटा टाइप के जो डेटा होते हैं उनको इनपुट लेने के लिए फॉर विथ कीबोर्ड से। एंड जो हमारा स्कैन एफ है वो हमारे और भी जो डेटा टाइप होते हैं इंटीजर, फ्लोट, इन सभी का इनपुट लेने के लिए कीबोर्ड के माध्यम से यूज़ करते हैं, ठीक है। सो ये हमारा टॉपिक था जिसमें हमको देखना था यूज़र के द्वारा हम लोग किस प्रकार इनपुट लेते हैं और इसके लिए हम लोग किस फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो उसके लिए 3 फंक्शन थे, स्कैन एफ, गेट्स, गेट कैर एंड गेट्स, ठीक है। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। विथ प्रोग्राम मैंने आपको समझाया है और आगे का जो पॉइंट रहेगा उसमें हम देखने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सी लैंग्वेज का स्ट्रक्चर, ठीक है।
सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।